गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? होप्स कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे ब्रजेशान डेली ब्लॉग में। और आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। मेरे सावन का लास्ट सोमवार था, तो मेरा मन था कि हम दोनों साथ में मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि सुबह में सर जल्दी निकल जाते हैं तो पूजा साथ में नहीं हो पाती है। और सर पहले कर लेते हैं और फिर मैं बाद में करती थी। तो बच्चों को ले जा रहे थे, बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। आपको यहाँ पर गीला भी दिख रहा होगा। और ये भी मैंने इसको 2 बार कपड़े पहना के, एक बार ऊपर जाके वापस आई हूँ और फिर से इसने कपड़े गीले कर लिए। तो फिर मैं इसका सिर पोंछ के रुमाल से ही ऐसे ही ले जाऊँगी, रेनकोट पहना के। कपड़े ज़्यादा गीले नहीं हैं, लेकिन सिर इसमें भिगा लिया है, है गीले लेकिन भिगा लिया। अगर हम लेट करेंगे तो फिर रात हो जाएगी। ये भी एक पहाड़ी इलाके में मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। इसमें नाम लिखा हुआ था श्री सिद्धेश्वर शिव महाराज जी का मंदिर है, और ये प्राचीन मंदिर माना जाता है यहाँ पे। तो वही फूल पत्री वगैरह, माला वगैरह हम ले रहे थे। जो बैठी थी आंटी, तो उनसे माला, फूल, बेलपत्री वगैरह लेने के बाद फिर हम जा रहे थे। और यहाँ पे आपको जान के आश्चर्यचकित होगा, महाराष्ट्र में जो हम यहाँ रह रहे हैं, देव रोड में, पुणे में, तो यहाँ पर ये दूसरा सोमवार माना जाता है। इनका जो सावन का सोमवार ना, थोड़ा हमारे सोमवार से पीछे, थोड़ा ये लोगों का बाद से स्टार्ट होता है सावन। तो ये दूसरा सोमवार है यहाँ पे। और ये हमारा लास्ट सोमवार चल रहा है, जो हम लोग यूपी से, जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं जहाँ से करती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे पता है। तो हमारे यहाँ सावन का आखिरी सोमवार था और इनके यहाँ पे ये दूसरा सोमवार था। तो मंदिर में हम लोग जा रहे थे, रास्ता थी, और मंदिर के आगे सब ये खाली एरिया है, पेड़ वेड़ थे, अच्छा व्यू था, और आसपास बिल्डिंग भी थी काफ़ी बड़ी बड़ी। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने स्लीपर निकाल दी थी। बच्चों के साथ में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, दोनों को ही संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये थोड़ा गंदी वंदी नहीं है ये, रास्ता तो बहुत अच्छा था। आसपास जो जगह खाली है ना, प्लॉट टाइप के कटे हुए थे, वही है। तो फिर इसके बाद ये बाहर मठ था, मठ में एक पेड़ लगा हुआ है। और फिर इसके बाद हम लोग करते हैं मंदिर में एंट्री। तो ये प्राचीन मंदिर है शिव जी का, आपको भी दर्शन कराते हैं और चलते हैं ये। और ये मंदिर जो है देहू गांव में उपस्थित है। और यहाँ पर ये यहाँ का जो देहू गाँव है, वहाँ का ये प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर तो यही बताया जा रहा है। और यहाँ पर चलो हम चलते हैं। तो पहले हम देख रहे थे कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पर ये यज्ञ चल रहा था, इधर भंडारा चल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे नंदी बाबा थे, क्योंकि हम लोग पहली बार ही आए थे, किसी ने बताया था, तो उनके अकॉर्डिंग पहली बार मैं हम सब फैमिली पहली बार ही आए हैं। तो वही देख रहे थे मंदिर में कहाँ से शुरुआत हो रही है, मंदिर कहाँ है, मेन मंदिर। तो मेन मंदिर ये था। और यहाँ पर ना जल अभिषेक नहीं हो रहा था अंदर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और भगवान जी के श्रृंगार का टाइम था। तो केवल बेलपत्री ही बाहर ही रखवा दी थी उन्होंने दान पात्र में। तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे चढ़ाए थे, क्योंकि ये पूरा मंदिर भगवान जी का ही है ना, शिव जी का। तो जगह जगह शिवलिंग थी, तो मुझे मैं देख लिया था। तो जल अभिषेक वाले मंदिर दूसरे था, तो यहाँ पे एक दर्शन थे। मेन मंदिर उनका यही था। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग जाते हैं नीचे उतर के, और फिर चलते हैं जहाँ पर मेन दर्शन हो रहे भगवान जी के। और चलिए फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं। ये शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर दूध का कमंडल टंगा हुआ था, उसमें से बूंद बूंद भगवान जी के ऊपर अर्पित हो रही थी। और यहीं पर सब लोग जल अर्पित कर रहे थे। और ये जल यहाँ पर नहीं मिल रहा था, हमने उसी जल जो कलश था उसी से हाथ लगा दिया था। मैं सोच रही थी मैं लेके चलूँ, लेकिन बच्चों के साथ में ना ये कपड़े पहनाओ, ये करो वो करो, ध्यान नहीं रहा था। मैं सोच रही थी पहले लेके चलूँ, फिर सडनली बच्चे का मन नहीं हो रहा था, मुझे लगा ये नहीं जाएगा। फिर अचानक से एकदम से उसका मन हुआ, और फिर एकदम अचानक निकल ले। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने उनसे जो जल कमंडल कलश रहता है उसी से हाथ लगा दिया था सब लोगों ने। और बेलपत्र, फूल, माला जो भी थी वो चढ़ाया था, जिसमें चावल, कुमकुम सब रहता है। और ये भी एक माता जी का मंदिर था, नवग्रह जो मंदिर होता है उसका दूर से दर्शन लिए थे। इसमें भी छोटा सा शिवलिंग था, उनको भी प्रणाम किया, बच्चों को भी प्रणाम कराया। और फिर उसके बाद हम जो शिव जी का मेन मंदिर था उसको भी थोड़ी देर 2-4 मिनट में भगवान जी के पास बैठी थी, उनको माथा टेका था, मन्नत मांगी थी। देखिए ये हाथ में ताली बजा रही है आंटी। मैंने एक बार बोला था भगवान जी को जब नमन करते हैं ना, तो ताली बजा के भगवान जैसे संकट क्षण में दूर करते हैं, ऐसा कुछ होता है, ये माना जाता है। और यहाँ पे ये कछुआ भगवान जी जो लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, उनके भी दर्शन करें। और ये तुकाराम भगवान जी थे, जो यहाँ के मेन भगवान माने जाते हैं, श्रद्धा भावना
ये मतलब जिनकी वजह से देहू गांव बसा हुआ है, मतलब तो इनका भी यहाँ पे वो मूर्ति लगा हुआ था। फिर गए थे हम लोग नंदी बाबा के घर पे, नंदी बाबा के दर्शन करने के लिए। अब मैंने भी माथा टेका, बच्चों को भी प्रणाम कराया और उनके पैर छू के उनकी सेवा करी। फिर हम लोग आ गए थे और साइड में, और ये तो ब्रज तो मेरा बेटा बैठने ही वाला था। फिर मैंने उसको डांट लगाई, बोला बेटा ये भगवान जी इन पे बैठते नहीं है। फिर वो आया, पैर छुए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अभी उनको समझाना भी पड़ता है। और वो समझ रहा था जैसे सर्कस में ऐसे उसको लगा, लेकिन मैंने उसको समझाया। तो वही फिर यहाँ पे साइड में चल रहा था भंडारा, तो बहुत सारे लोग भक्त जितने भी होते हैं वो लोग भंडारे यहाँ पर खा भी रहे थे। पीछे जगह थी तो हम लोग खाने वाले नहीं थे, लेकिन ले जाने वाले थे। लेकिन बच्चे बोले यहाँ पर सब खा रहे थे ना, तो बोल रहे थे, जिद करने लगे। तो फिर हमने बैठ के उनको खिलाया, लेकिन इसमें इतनी मिर्ची स्पाइसी बहुत ज़्यादा था तो बच्चे नहीं खा पाए थे। फिर रख के हम लोग ले आए थे। फिर इसके बाद हमने स्लीपर वगैरह पहनी और हम लोग निकल लिए थे घर की तरफ। तो वही हम जा रहे हैं स्लीपर वगैरह पहन के। और यहाँ पर देखिए मतलब भीड़ तो शाम में बहुत कम हो गई थी, मतलब अभी मतलब, और उससे पहले भीड़ काफ़ी थी हमारे आने से पहले। फिर बच्चों को मैंने मतलब यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियाँ थी, बच्ची थी, तो उनकी खुशी के लिए और अपने बच्चों दोनों की खुशी के लिए उनसे जो बबल होते हैं फुलाने वाले वो ले लिया था। और वहाँ से पेमेंट करके फिर आगे देखा एक और मंदिर था, वो भगवान जी श्री गुरुदत्त भगवान है, श्री गुरुदत्त भगवान जी हैं, वैसे लिखा हुआ था। उनके भी दर्शन करे। वहाँ पे भी बेलपत्र वगैरह हमारे पास नहीं बचा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन हम लोग दर्शन करके हाथ जोड़ के, मतलब हाथ जोड़ के ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि वो भी एक भगवान जी थे यहाँ पर, गुरुदत्त भगवान होते हैं उनके, तो उनके दर्शन किए। फिर उसके बाद देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पर। ये मेन मंदिर बने हुए दोनों, एक दाईं तरफ था शिव जी का भगवान, बाईं तरफ दूसरे श्री गुरुदत्त भगवान जी का था। ये सब एरिया मंदिर का ही है। और यहाँ पे आसपास घर भी बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, सब एरिया ही है। और इसके पीछे से रास्ता ना नदी के लिए भी जाती है, लेकिन बहुत मतलब रात हो जाती है, हम लोग पहुँचने वाले थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने छोड़ा। मैंने कि बच्चों के साथ में रात में फिर ठीक नहीं रहता है, तो बस हम लोग निकल लिए थे स्कूटी से। यहाँ पर ना खुद की जो गाड़ियाँ थी उससे भी आ रहे थे लोग, बहुत सारे लोग अपना जो ऑटो वोटो रहता है उसको मतलब बुकिंग करके भी ला रहे थे। थोड़ा अंदर गली से होके पहाड़ी इलाका सा रहता है थोड़ा, तो वहीं पे था। मतलब अंदर मेन रोड नहीं है, मतलब अंदर आना ही पड़ेगा, थोड़ा अंदर पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और अंदर जाने के बाद फिर ये पहाड़ी इलाका सा पड़ जाता है थोड़ा, नदी नदी है इसके पीछे थोड़ा, तो इसी वजह से अंदर नहीं चलती हैं गाड़ियाँ। तो वहीं पर सब लोग अपना अपना वाहन जिसका रहता है वही। और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो निकाली थी, फिर आ गए थे हम लोग अपने घर पे। फिर मैंने अपने भगवान जी का भी श्रृंगार करके, मतलब सुबह का जो जितने फूल वूल होते हैं उनको निकाल के, फिर उनका भी मतलब कुमकुम हल्दी टीका डाल के, और उनको भी मतलब कपूर लगा के उनको भी शाम की आरती की। और ये था मेरा लास्ट सोमवार, मतलब सावन का। सभी सोमवार अच्छे से संपन्न हुए, पूरे हुए। भगवान आपकी और मेरी सबकी कामनाएं पूरी करें, यही ऐसी कामना है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा होगा बताइएगा आगे जाके, कमेंट में बताना। और हर दिन कोशिश करती हूँ कि अच्छा बनाऊँ, आपको पसंद आए। और ब्लॉग मेरा बहुत टाइम बाद आया था, किसी को इंतज़ार होगा तो वो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग मेरे ब्लॉग को इंतज़ार करेंगे, यही कामना करती हूँ। और बच्चा मेरा आपके लिए कैंडी खिला रहा है और बोल रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नई उम्मीद के साथ किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।